नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 242 पॉइंट नीचे, यानी कि 22,553 पे। मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया गाइस। मार्केट वाकई में क्रैशेस क्रैशेस लगातार मार्केट नीचे आ रहा है। और क्या ये मार्केट और नीचे जाएगा, यही सारा चीजों के बारे में आज बात करेंगे। क्या हमारे लेवल से कहां कहां तक बाजार जा सकता है उसको ध्यान में रखेंगे। और साथ में कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसको भी ध्यान में रखेंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी का वीकली एनालिसिस वीडियो डालता हूं, ऑलरेडी डाल दिया है, जरूर जाके देखिएगा। बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसको आप मिस नहीं करना, बिल्कुल भी मत करना, वो वीडियो भी डाल दिया है। चाहे आप ट्रेड बैंक निफ्टी में करो ना करो, वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट पर बैंक निफ्टी है। आपको तभी समझ में आएगा जब आप वो वीडियो जाके देखोगे। निफ्टी 22,500 के आसपास में खड़ी है, और ऐसी स्थिति में ये जो बाजार था ऊपर खड़ा था और लोग सोचते क्या ये 600 का लेवल आएगा। मैं ही था आपको कहने वाला कि गाइस 600 का लेवल आ रहा है और आपके सामने में, और आपको अब 600 का लेवल देखने को मिल गया। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक छोटा सा एनालिसिस करता हूं, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेड्स बनाए थे अच्छे खासे, तो वो बात करेंगे। और फिर चलेंगे वन डे टाइम फ्रेम में और आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं कि बाजार क्या सोच रहा है, कहां जा सकता है, वगैरह वगैरह इंपॉर्टेंट लेवल्स। गाइस यहां पे देखोगे बाजार गैप डाउन ओपन हुआ। ऑलरेडी मैं आपको कह चुका था कि 22,600 का नजारा आपको जल्दी देखने को मिलेगा, और वो बहुत ही बेहतरीन नजारा आपको देखने को मिल चुका है। देखो इन्वेस्टर्स जो होंगे, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे होंगे, उनके लिए जरूर यहाँ पे एक ऐसा समय है, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है ऑलरेडी, ऊपर हाई लेवल पे खरीदा हुआ है, उनके लिए बड़ा चिंता का समय है। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं चीजों को अगर आप सही तरीके से एनालाइज करते हो तो आप पैसा यहां पे भी बना सकते हो। फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैं लाने की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें ढेर सारे स्टॉक्स के विषय में बात करूंगा, और जो लेवल्स वगैरह है स्टॉक्स के, क्या हम इन सभी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते नहीं, वगैरह वगैरह, ये ढेर सारी बातें करने के लिए एक अलग से एक वीडियो प्लान कर रहा हूं मैं। तो वो वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। इसीलिए तो आपसे कहता हूं ना कि अगर आप अभी भी नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपका अपना चैनल है गाइस, फटाफट करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस आता है, वीकली एनालिसिस सेंसेक्स का आता है, और ढेर सारी नॉलेज वाली बातें होती रहती है। आप देखते हो कि कितनी सारी बातें मैं करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की बातें मैं करता रहूँ और आप मुझे झेल सकते हो, तो कर दो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। देखो गैप डाउन हुआ 22,600 के 640 के आसपास में खुला बाजार, और क्लियर कट यहीं पे कहते थे कि बाजार 660 के ऊपर अब नहीं जा रहा है, हमारा पोजीशन बन जाएगा। हमने यहाँ पोजीशन बना लिया था गाइस, ये एक अच्छा स्विंग पकड़ के हम निकल गए यहाँ से। पहला ट्रेड हमारा ओके प्रॉफिट में निकल गया था। उसके बाद बाजार हो गया यहाँ पे थोड़ा साइडवेज, बट इस साइडवे में भी बाजार 15, 20, 25 रुपया दे रहा था, तो ये भी थोड़ा बहुत साइडवे चला। और उसके बाद बेस्ट ट्रेड हम लोग वी आर वेटिंग कि भैया जब हमारा पोजीशन बनेगा, जैसे कि ट्रेंड लाइन खींच दिया हूँ, एक बढ़िया ट्रेड मैंने यहाँ पे बनाया, ये ट्रेड था, और फिर उसके बाद एक और ट्रेड था। तो ये देखो उछाल पर मैं पकड़ता हूं, और मैं आपसे इसीलिए डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आप भी इस चीज को समझें कि मैं ऐसे कैसे सोचता हूं, आप क्यों नहीं सोच सकते। अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे आप सीख जाओगे। आप इस चैनल पर बने रहो, आप सीख जाओगे। देखोगे बाजार को, ये तो एक ट्रेड हो गया। यहां पे कैसे मैं ये अपनी गट्स पे काम करता हूं, क्योंकि गट्स क्या है, गट्स बताता है आपको। देखो ये 22,660 का एक यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है। बाजार यहां से नीचे आया, यहां जोन बनाया, और ये बहुत तेज कैंडल यहां पे बना के लोगों को निकाल दिया, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में मैं एंट्री कैंडल ढूंढता हूं, और मुझे यहां पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल देखने को मिल गया, ग्रीन कलर का, दिख रहे हो, ये देखने को मिल गया। तो अब यहाँ पे कुछ ज्यादा करना नहीं था, ये एक जोन बना था। देखो मैं हमेशा जोन की तैयारी में रहता हूँ। जोन बना था, जोन का निचला हिस्सा था, 5 मिनट का लो था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक हम क्या करते हैं ना, कम लॉट के साथ में एंट्री बनाते हैं। अगर बाजार ऊपर गया तो फिर ये एरिया भी रेसिस्टेंस करेगा, 640, 650, 660 का एरिया, तो वहां देखेंगे, अगर निकालना होगा तो निकालेंगे, नहीं तो वहां पे क्वांटिटी कुछ ऐड करेंगे। ओवरऑल मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप किया, और ट्रेड बढ़िया सेटअप यहाँ पे हुआ गाइज। यहाँ पे 30-35 रुपए के आसपास में, उससे ज्यादा ही पैसा यहाँ पे मिला। तो कहीं ना कहीं बाजार जो है, अगर आप एनालाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर मैंने कोई खास ट्रेड नहीं किया, एक ट्रेड यहां पे बनाया था गाइस। देखो मैं हमेशा फिर से कहता हूं, पूरा तरह से मैं बिलीव करता हूं कि कैंडल स्टिक्स पे। और देखो ये एक डोजी कैंडल बना, देख रहे हो, डोजी कैंडल जब बना तो मैंने कहा भैया ठीक है, इसी का ये पूरा का पूरा एरिया रेसिस्टेंस है ही है। यहां से भी गिरा था बाजार, फिर जोन बनाया था, ये पूरा जोन का एरिया है। जोन के ऊपरी स्तर में तो एक स्कैल्पिंग पर्पस से ही गए थे हम, तो स्कैल्पिंग किया और यहां से हम बाहर निकल आए। ओवरऑल 3-4 ट्रेड हुए आज, सारे प्रॉफिट में कटे। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, प्रीमियम अच्छा मिल रहा था, अच्छा खासा ट्रेड बना। मैंने एक भी कॉल नहीं लिया गाइस, ऑल ट्रेड इन पुट साइड, क्योंकि बाजार भी नीचे जाने के लिए तैयार है। देखो अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कितना दूर बाजार जाएगा सर, आपने कहा 22,600 हो गया, उसके नीचे है, क्या और नीचे आप सोच रहे हो। देखो अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि मेरा लेवल और नीचे का, जो कि वन डे टाइम फ्रेम में एक बार जरूर बात करेंगे, और उससे नीचे बाजार जा सकता है, और बैंक निफ्टी कितना मदद करेगा, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट वीडियो है बैंक निफ्टी का, जरूर देख लीजिएगा। वन डे टाइम फ्रेम में चल के आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में यहां पे बताता हूं, पेन पेपर आप निकाल लीजिए। देखिए बाजार क्रैश हो गया, और
बाजार के हालात जो हैं वो वाकई में, एक बार यहाँ पे मापे क्या इसमें करेक्शन हुआ है, एक बार निकालते हैं इंची टेप ना, ये यहाँ से ऑलमोस्ट 14-15% का करेक्शन हो चुका है बाजार में। ठीक है भाई, इससे बड़े बड़े करेक्शन बाजार में हो चुके हैं। 2008 में इससे बड़ा करेक्शन हुआ था, उस समय मैं मार्केट में नहीं था, मैं 2012 में आया मार्केट में। उसके बाद हमारे रहते हुए एक बड़ा करेक्शन आया कोरोना में, 40-45% का करेक्शन। तो बाजार 40% का करेक्शन हो गया था कोरोना में गाइस। निफ्टी 12,500 के पास, निफ्टी 12,000 के पास से सीधे 7,500 पे चली गई थी। तो बड़ा करेक्शन था वहाँ पे। लेकिन अभी पैनिक क्यों है? क्योंकि देखो अब है रील का जमाना, अब सोशल मीडिया का तगड़ा और बढ़ता चला गया, कोरोना के बाद से तो और बढ़ता चला गया। अब सब कोई अपना अपना लेवल खोल के बता रहा है कि ये देखो ये देखो वो है, ये देखो। और जो नए लोग जुड़े हैं खास करके कोरोना के बाद से, उन्होंने नीचे का बाजार देखा ही नहीं। बाजार तो कोरोना से ये ढाई 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 साए साए ऊपर भाग रहा है, मतलब एक तरफ का चढ़ाई देख रहा है भाई। जिस दिन आप पहाड़ पे चढ़ोगे ना, फिर वहां पे कुछ दिन रहने के बाद ठंड लगेगी तो बोलोगे मुझे नीचे आना है, तो बाजार ऐसे दिखेगा। ऐसे दिख रहा है ना, एग्जैक्टली देख रहे हो कैसा दिख रहा है, ये गया और ये आ गया। तो भैया बाजार उतना तेजी से नीचे भी आता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्या बाजार ने, अभी सवाल सबके मन में यही है कि बाजार ने करेक्शन कर लिया या और करना है। गाइस बाजार अभी करेक्शन करने के लिए बहुत बचाया हुआ है, उसके पास और पॉइंट्स हैं। देखो ऐसा नहीं है कि बाजार कभी भी ऊपर जा सकता है। ये तो बहुत दिन से बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं, न्यूज चैनल पता नहीं कहां कहां आप लोग देखते हो कि बाजार कल ऊपर जाएगा, परसों ऊपर जाएगा, यहां से जाएगा, वहां से जाएगा। भाई मैं कहता हूं कि चार्ट पर आपको दिखेगा जब भी बाजार ऊपर जाएगा, आपको बता के जाएगा। आपको बिना बताए बाजार नहीं जाएगा। आपको सिर्फ लेवल्स निकालने आना चाहिए और आपको ट्रस्ट करना चाहिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा। आप चैनल में बने रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वो सब जिम्मेवारी मेरी, बट आपको सीखना है। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे तो अब ग्रुप बना हुआ है, वहाँ डिस्कस भी कर सकते हो। मतलब आपके भी दिमाग में अगर फालतू सवाल आते हैं तो वहाँ डाल सकते हो, वहाँ खूब चलता है अपने अपने लेवल्स बताते रहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। कभी कभी जरूर देखता हूँ और खुश भी हो जाता हूँ मैं कि आप लोग सीख रहे हो। चलो पहले ये बात करेंगे, लास्ट वीडियो जाके जरूर देखना, क्या कहा था मैंने, 22,600 आ रहा है, थंबनेल भी डाल दिया था। और साथ में ये कहा था, एक बॉक्स बना दिया था कि बाजार आपको इस बॉक्स में आता हुआ दिख सकता है, आ गया है बॉक्स में। तो क्या हम इस बॉक्स से यहां से बाउंस बैक करेंगे या फिर नहीं करने वाले? देखो ये सवाल का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको बोला, एक इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर बाजार का एनालाइज, मेरा लेवल्स क्या है, स्टॉक मार्केट में कौन कौन से अच्छे स्टॉक से, प्रॉपर एक लंबा वीडियो में लेके आने वाला हूं, जल्दी लेके आने वाला हूं। वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जो चीजें समझाने का कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए पहला स्विंग जो था 27 जनवरी का, बाजार उसके वहां से ऊपर उठा और उसको तोड़ दिया। ये 10 दिन का जोन बना के बाजार उसको तोड़ चुका है। और ऐसी स्थिति में अब आपके सामने सवाल है कि क्या ये वापस यहां से ऊपर जाएगा या फिर ये जोन जो है अब इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। बिल्कुल सही समझा आपने, रेजिस्टेंस का ही काम करने वाला है ये। अब आपके लिए बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है गाइस, यानी कि अब यहां से जो रेजिस्टेंस है बहुत अच्छा, वो है आपका 22,800 का, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी कल के लिए तो रेजिस्टेंस मैं बताने वाला हूं, 22,800 अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करना पड़ेगा, करेगा। लेकिन एक ऐतिहासिक बात भी है कि उस दिन, इससे पहले भी देखोगे जनवरी में जब ये जोन बना था, तो जोन को नीचे ब्रेक किया, एक रेड कैंडल बनाया और गैप डाउन करके, और फिर यहां से बाजार ऊपर चला गया। वैसा ही है, जोन बनाया, गैप डाउन करके रेड कैंडल बनाया और बाजार यहां से ऊपर चला जाएगा। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन बेयरिश सेंटिमेंट है। अगर बाजार ऊपर जाएगा तो हम पहले से ही एक चीज तैयारी करके रखते हैं, वो हम रहते हैं न्यूट्रल। अपने को कोई मतलब नहीं, ऊपर जा नीचे जा, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम न्यूट्रल है, जिधर मर्जी जाएगा हम वेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इसके नीचे और देख सकते हैं, तो जरूर देखिए, क्योंकि हम बात करने वाले इस वीडियो में थोड़ा सा जरूरी है। देखो अगर स्किप करना करोगे या फिर जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में हो तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सीखोगे तो समझ जाओगे। देखो मैं बार बार इस मंत्री जी का कैंडल पहले क्यों घेर के रखा था, ये घेरा आज का नहीं है भाई, ये मंत्री जी का कैंडल मैंने ना ये बहुत दिन पहले घेर दिया था, जून में ही क्योंकि मुझे पता था ये कहानी चल रही है। और याद रखिए आप मेरा जून का वीडियो देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ कोई मजाक नहीं है, आप मेरे जून का वीडियो देख लीजिए। मैं उससे पहले से गाइस कह रहा हूँ स्टॉक मत खरीदना, मार्केट में स्टॉक मत खरीदना, पैसा लगाने का सही समय नहीं है। रोज बोल रहा था मैं कि थोड़ा वेट करिए, बाजार राई के पहाड़ पे चढ़ते जा रहा है, राई का पहाड़ एकदम से ढह जाएगा, ढह गया। अब सवाल बहुत सारे आपके मन में है, सबका जवाब मैं देता हूं। इसको कहता हूं मैं मंत्री जी का कैंडल, क्योंकि एक मंत्री जी ने कहा था खरीद लो, तो लोगों ने खरीद लिया, फिर अगले दिन बिक गया। मंत्री जी ने नहीं कहा था बेचने के लिए, लेकिन लोगों ने बेच दिया कॉर्पोरेट ने बेच दिया, रिटेलर हो गए टाटा बाय बाय। लेकिन उसके बाद चूंकि कॉर्पोरेट का पैसा भी लगा होता है, उन्होंने अपना प्रॉफिट मुनाफा खूब कमाया, और अगले दिन 5 जून, 6 जून और 7 जून को बाजार 3 दिन में बराबर पहुंच गया मंत्री जी के कैंडल के पास।
और बाजार उसके बाद क्या तरक्की करते गया करते गया करते गया करते गया, पता नहीं कंप्यूटर से ही बाहर निकल जाएगा। ये 26,000 के ऊपर चला गया, करेक्शन वरेक्शन नहीं कर रहा है, बस भागते जा रहा है, कोई करेक्शन नहीं कर रहा था, भागते जा रहा था। तो वैसी स्थिति में कभी उस भागते हुए मार्केट में विश्वास नहीं करो। मार्केट कैसे चलता है, इस तरह से जा रहा है, फिर एक कंसोलिडेशन फेज बनाएगा, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेशन फेज बनाएगा, फिर ऊपर। ऐसे नहीं बाजार ऐसे जाता है, ऐसे जो जाएगा वो ऐसे ही आएगा। बात समझ रहे हो? ये आपको नोट कर लो कि बाजार कभी भी डायरेक्टली ऊपर जाए, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, चाहे 1 डे का टाइम फ्रेम, बाजार ऐसे जा रहा है तो वैसे ही आएगा। कंसोलिडेशन करके जाता है, जोन बना के जाता है, तोड़ के जाता है, तो बहुत अच्छा जाएगा, ऊपर चाहे नीचे जहां भी जाए बहुत अच्छा जाएगा। और आप देखेंगे बाजार नीचे की ओर जोन बना के आ रहा है आपको तैयारी करके रखनी है। ओके, अब आपको क्या देखना है, बाजार का कहां है, 553 पे, और ये कैंडल कौन सा है कैंडल, 1 डे टाइम फ्रेम में 5 जून का कैंडल पहुंच गया ना। आप देखो, आप हमारे चैनल पे बहुत दिन से बने हुए हो और आप देखते हो कि मैं लंबा एनालाइज करके कई बार समझाता हूं। ये कैंडल का जिक्र मैंने ही आपको किया था कि 5 जून का सपोर्ट है, 6 जून का सपोर्ट है, 7 जून का सपोर्ट है, ब्रेक हो जाएगा तो 5 जून का, फिर 6 जून का जो कैंडल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 जून का भी ब्रेक हो चुका है, अब 5 जून का कैंडल की टेस्टिंग हो रही है। तो अब मार्केट जो है नीचे अगर आता है तो 22,300 का एरिया जो है आप नोट कर सकते हो, बाजार आपको वहां आता हुआ दिख सकता है 22,360 के आसपास का। तो अभी जो 5 जून का कैंडल है वो अब कहीं ना कहीं क्रूशियल हो गया गाइस। इसका मतलब साफ साफ है कि बहुत अच्छे बायर्स होंगे, वो इस जगह पे होंगे। अब आप सोचोगे सर इतना दिन तक बायर्स रहता है क्या? बिल्कुल रहता है भाई। जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो वो बायर्स तो उसमें स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के बैठा हुआ है ना, तभी तो आपका म्यूचुअल फंड में पैसा दिख रहा है और वो माइनस हो रहा है। बाजार नीचे आता जा रहा है और आपका स्टॉक नीचे आता जा रहा है और आपका म्यूचुअल फंड भी माइनस हो रहा है। आपके स्टॉक तो माइनस हो ही रहे हैं और वो भी माइनस हो रहा है क्योंकि आप स्टॉक में पैसा छोड़े हुए हो। बड़े बड़े प्लेयर्स भी पैसे छोड़ेंगे गाइस, क्या करेंगे? वो सारा पैसा बेच देंगे मार्केट को। अभी बहुत हद तक अगर आप देखोगे कई कंपनियां जो है वो तेजी से अपने स्टॉक्स को बेच रही है। म्यूचुअल फंड की कंपनियां अपने स्टॉक पे भी नजर रखना, कई स्विच भी करते रहते हैं वो लोग, मतलब इस स्टॉक से उस स्टॉक, स्टॉक से उस स्टॉक भी जाते रहते हैं। तो अपना ध्यान रखना म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड को भी लेके बहुत सारे लोगों के कंसर्न है, उस पर मैं जरूर वीडियो देखो, कमेंट करो, वीडियो के भंडार बना दूंगा मैं, कमेंट होना चाहिए। ये जो एरिया है ना वो अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये जो 5 जून को जो बाइंग हुई थी ना इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन बाद, अब इसका गट्स यहां पे है। यानी इनका गट्स की टेस्टिंग करनी हो तो 22,000 के आसपास की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तब पता लगेगा कि इनमें कितना गट्स है। क्योंकि इन्होंने यहां से बाइंग की तो इनका स्टॉप लॉस होगा कहीं 21,800, यहां पे 21,300, 500, 600 इसके आसपास में हो सकता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि इसका जो लो है, इसका लो देख लो, मैं इसका लो दिखाता हूं आपको, 790। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे होगा 21,500 या 21,300। ये एरिया को टेस्टिंग कर सकता है मार्केट। ये जो बाइंग किया ना इसके गट्स की टेस्टिंग, या तो यहां से पैसा लगा के बाजार ऊपर ले जाओ या तो फिर बाजार और इसके नीचे आएगा। ठीक है? और एक और इंपॉर्टेंट बात है, बाजार इस फेज में बहुत लंबा दिन रहा था। देखो ये पूरा जोन है तो आपको पहाड़ जैसा जरूर दिख रहा है, बट ये जोन है और ये 2024 के शुरुआती से लेकर 6 महीने तक इस जोन में फंसा हुआ था बाजार। और फिर 6 महीने के कंसल्टेशन फेज के निकलने के बाद जबरदस्ती निकल के बाजार गया, धीरे धीरे जाता आराम से, बाजार जबरदस्ती भागा। देखो ना ये उछाल, क्या ये जबरदस्त उछाल आपको नहीं दिख रहा है? एकदम धीरे धीरे जाने वाला बाजार अचानक से भाग गया। तो भैया ये लेवल में बाजार आ सकता है और हो सकता है आपको बाजार इस लेवल में आता हुआ दिखे। तो आप तैयारी कर लीजिए। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत लंबा हो गया वीडियो, बट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है, लंबा ही हो गया। मैं तो बस ये चाहता हूँ आप सीखो, इधर उधर दाएं बाएं के देखने से अच्छा है फालतू न्यूज से दूर रहो और एनालिसिस खुद से करो। और मैं चाहता हूँ ये सारी चीज खुद से सीखो। पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट करो। पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो है यहाँ पे 22,460 का, सीधा ही नोट करो। अब 22,460 बीच में एक अच्छा सपोर्ट, अगर थोड़ा छोटा गैप अप हो जाए तो 22,560 का करेगा, ठीक है ना? अदरवाइज 22,460 और 22,360 ये अब आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इंट्राडे में मैं आपको प्रॉपर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और अब रेसिस्टेंस को नोट करो। रेसिस्टेंस दिख रहा है 22,600 और 22,660। ये बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है गाइस, क्योंकि ये जोन का निचला हिस्सा नोट कर लो, जोन का निचला हिस्सा आपको रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। तो 22,600, 22,660, 760 ये सारे अच्छे रेसिस्टेंस हो। आई होप सपोर्ट रेसिस्टेंस सब नोट कर लिया, चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बैंक निफ्टी का वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर है, वो उसने उस स्विंग लो का टेस्टिंग नहीं किया है। ये स्विंग लो को ब्रेक कर चुका, बट बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं बैंक निफ्टी का वीडियो जरूर देखना। और अब तो क्रिप्टो के क्लास भी गाइस ऑन हो चुके हैं, तो आप चाहो तो मेरे साथ शाम को जुड़ सकते हो मेरे क्लास में। ये नंबर, इस नंबर पे कॉल करो और 9:15 से लाइव होता ही हूँ 3:30 तक, और क्रिप्टो में भी 6 से लेके शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लाइव होता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।